શ્રીમદ રાજચંદ્ર ઉત્તરાયણ 194 જીવને માર્ગ મળ્યો નથી એનું શું કારણ? ये पत्रकार से जीविया ने अपनी बात चल रही है। अनादिकाल से मार्ग, सच्चा मार्ग जो है, सुखी होने का जो मार्ग है, वो सच्चा मार्ग, वो एक बार भी हमें मिला नहीं। इसका क्या कारण? इसका कोई कारण रहेगा। ऐसा कार्य जो हुआ उसका कोई कारण होना चाहिए। तो कारण अगर हमें पता चले तो हम अपने अंदर में देख सकते हैं कि हाल में वही कारण वर्तमान में हमारे परिणाम में वही चालू है, तो मार्ग रूपी कार्य नहीं मिलेगा, मिला नहीं है आज तक। तो हमें ये तपासने की जरूरत है। આ પ્રશ્નને વિશેષપણે સમજાવવામાં આવે છે તો અનાદિથી અત્યાર સુધી जीव कायम है, नित्य है, उसका नाश कभी होता नहीं है, और जिसका नाश होता नहीं है उसकी उत्पत्ति भी नहीं होती। उत्पत्ति हो उसका ही नाश हो सकता है। जो सदा रहने वाला है उसकी ना उत्पत्ति है ना उसका कभी नाश होता है। यानी ये भव में जो हम अभी वर्तमान में है, तो कोई ना कोई पूर्व भव में मनुष्य गति के योग्य परिणाम हमने किए हैं, उसके फल में हम मनुष्य हुए। अभी कोई तिर्यंच भी हुआ है हमारे आसपास। ये दो गति तो हमको दिखती है, बाकी दूसरी जो तो गति है, नरक है, वो अनुमान से हमें पता चलता है। और स्वर्ग है, ये पुण्य के फल स्वरूप है, इससे भी अनुमान से ही पता चलता है। लेकिन तिर्यंच और मनुष्य गति में अनुमान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मनुष्य दिखते हैं, हम भी मनुष्य है, दूसरे मनुष्य भी दिखते हैं, और गाय भैंस कीड़ी आदि चींटी आदि भी दिखते हैं। वो तिर्यंच गति है और ये मनुष्य गति है। तो प्रश्न ये उठता है कि हम क्यों मनुष्य हुए और वो क्यों तिर्यंच गति में जन्मे? ऐसा जो कार्य वर्तमान में हुआ है उसका कोई कारण होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जो तिर्यंच में जन्मे उसने पूर्वभव में ऐसा कारण अपने अंदर में प्रकट किया था, और जो मनुष्य में जन्मे हैं अभी उन्होंने मनुष्य गति के योग्य ऐसा कोई परिणाम पूर्वभव में किया था। इतना तो हम न्याय से समझ सकते हैं। तो उसके पहले जो गति थी वो उसके फल स्वरूप थी। ऐसे हम भूतकाल में अगर जाए तो ऐसा कोई भूतकाल में काल ही नहीं है कि जब हम नहीं थे। ऐसा हम आज नक्की कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व के परिणाम से अगर हमें ये गति मिली है तो पूर्व में जो गति मिली है वो उसके पहले के भव के परिणाम से मिली है। ऐसा हम पीछे 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 देखते जाए तो हमें ये निर्णय हो सकता है कि हम कायम रहने वाले हैं। तो कोई ना कोई हमें परिणाम हो रहा है, कषाय हो रहा है, उसके फल में हमें गति मिल रही है। ऐसे अनादिकाल से चालू है। क्या अनंत काल वीती गयो। अनंत काल में धर्मना क्षेत्र में બધા પ્રકારની
व्रत संयम क्रिया करवा छता ये भाव में तो कोई ना तो हमने व्रत किए ना तो संयम भाव किए ना तो दीक्षा ली है, किसी किसी ने तो शास्त्र अभ्यास भी नहीं किया है, क्या तब त्याग आदि कुछ भी नहीं किया है, लेकिन पूर्व काल में ये सब किया है हमने। समझ में आ रहा है? पूर्व में हम मुनि बने, दीक्षा भी ली है, शास्त्र का भी अभ्यास बहुत किया है, तप आदि अज्ञान दशा में हमने बहुत किया है। इसके लिए ये सब हमने पूर्व में किया है, मार्ग प्राप्त करने के लिए। समझ में आ रहा है? इससे हमें सुखी होने का मार्ग मिल जाए, उसके फल स्वरूप हमने ये सब क्रिया भूतकाल में की है। બધા પ્રકારના વ્રત સંયમ ક્રિયા કરવા છતાં अनेक शास्त्रों अध्ययन करवा छता अभ्यास शास्त्र का किया है, लेकिन एक बार भी मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई है। एक बार भी हमारा परिभ्रमण मिटे ऐसा कार्य हुआ नहीं है। करोड़ों प्रयत्न करवा छता जीव ने मार्ग नहीं, करोड़ों भाव मनुष्य पे भी चले गए और उसमें प्रयत्न भी हमने बहुत किया है। एनु शू कारण, इसका क्या कारण है? एवी ते कोई एक बात रही गई है जेने कारणे मार्ग मिलो नहीं। किसी किसी को तो मिला है, हमको नहीं मिला है, क्योंकि 6 महीने में 608 जीव मोक्ष में जाते हैं, ऐसे अनादि काल का प्रवाह है। आज भी महाविद्य क्षेत्र में से 608 जीव मोक्ष में जा रहे हैं 6 महीने में, तो ये लोग को तो मार्ग मिला है ना, तभी जा रहा है। हमें मार्ग नहीं मिला है, उनको मिला है। तो ऐसी कौन सी बात रह गई हमारी समझ में कि हमें मार्ग नहीं मिला? ये प्रश्न यहाँ विचारणीय है कि जेने कारणे मार्ग मळ्यो नथी। फक्त एक ज कारण छे કે સત્પુરુષની ઓળખાણ નથી, बस इतना ही। मार्ग नहीं मिला है क्यों? कि किसी ज्ञानी पुरुष की अंतर पहचान नहीं की है। ज्ञानी पुरुष का योग हुआ है, मुनि का भी योग हुआ है, केवड़ी भगवान का भी योग हुआ है। समोसरण में गए, चौथे आरे में भी हम जन्मे हैं, समोसरण में गए, भगवान की पूजा की है, लेकिन मार्ग नहीं मिला। इसलिए तो यहाँ मौजूद है हम अभी, ये इसका पुरावा है क्या कि एक ज कारण છે ફક્ત કે કોઈ જ્ઞાની પુરુષના અંતર પરિણમનની ઓળખાણ નથી કરી। ज्ञानी पुरुष मिले तो भी उन पहचान नहीं की है। કૃપાળુદેવ અહીંયા જ્ઞાની પુરુષ સત્પુરુષ એટલું જ ન કહેતા, જ્ઞાની પુરુષ કહો કે સત્પુરુષ કહો, પણ બહુમાનથી એમ કહે છે કે ભાવ अप्रतिबद्धताથી निरंतर विचरे છે। अभी ज्ञानी पुरुष किसको कहते हैं वो कृपालुदेव यहाँ बता रहे हैं कि पहचानने की बात हुई ना, एक बार भी पहचान नहीं की है, क्या मिले हैं लेकिन पहचान
नहीं की है, तो क्या पहचानना चाहिए, वो भी बात खोल रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष में क्या पहचानना चाहिए कि भाव अप्रतिबद्धा थी निरंतर विचरे छे, ये बात ली यहाँ क्या उसका अर्थ करेंगे। भाव माने यहाँ क्रोधादि भाव, शुभ अशुभ भाव, क्या शुभ अशुभ भाव तो समझ में आता है। अभी आपको कौन सा भाव चल रहा है, कैसे पता चला? बाह्य प्रवृत्ति से आप अनुमान कर रहे हैं, या तो अंतर से भी आप समझ सकते कि आपको जिनवाणी का बोध में अगर आपको महिमा हो रहा है, अपूर्वता लगती है, तो ये पुण्य भाव है। आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इससे मेरा हित होगा, इस प्रकार का अंदर में जो परिणाम चल रहा है उसको पुण्य भाव कहने में आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा आप अंदर में तपास सकते हैं। समझने का भाव, हाँ, अंदर में समझने का भाव है, वो भी समझने का भाव वो ठीक है, वो तो अन्य मत वाले को भी समझने का भाव हो सकता है कि जिनवाणी में क्या है। जैसे आपको भी समझने का भाव हो सकता है कि हिंदू धर्म क्या है, लेकिन उसका महिमा होना है, ये पुण्य भाव है। समझ में आया? हाँ, कोई ट्रांसलेशन करते हैं तो वो भी समझने का प्रयास करते हैं कि नहीं? हाँ, समझकर दूसरे को बता भी सकते हैं कि भाई इसका शब्द का ये अर्थ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका महिमा उसको है। समझ में आ रहा है कि नहीं? महिमा कितना हो रहा है, बहुमान कितना हो रहा है, ये सब पुण्य भाव है। जैसे भगवान का दर्शन करते हो तो दर्शन की क्रिया तो शरीर की जो है वो पुण्य भाव उसमें नहीं है, और उच्चारण से हम अर्घ बोले या भक्ति बोले, हाँ, उसमें शुभ भाव नहीं है। वो तो दोनों जीव की क्रिया ही नहीं है, क्या वो तो पुद्गल की क्रिया है। शुभ भाव तो जीव की क्रिया है, पुद्गल की क्रिया शुभ भाव नहीं है। दीवाल को पुण्य भाव नहीं होता है, दीवाल को होता है पुण्य भाव नहीं होता, क्यों? वो पुद्गल है, जीव नहीं है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये अर्घ चराने की क्रिया जो है हाथ की, ये पुद्गल की क्रिया है, ये न तो शुभ है न तो अशुभ है, दोनों नहीं है। समझ में आ रहा है? और बहुमान करना शब्द से, शब्द जो है ना, भक्ति करना, बहुमान करना, अर्घ बोलना, ये जो बोलने की क्रिया है पुद्गल की क्रिया है। किसकी है? इसमें न शुभ है न अशुभ है, दोनों नहीं है। समझ में आया? लेकिन ये बोलने के पीछे जो बहुमान का भाव है वो पुण्य क्रिया है, वो जीव की क्रिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई टेप रिकॉर्डर जैसा बोलता रहे और सोचते रहे घर के बारे में, व्यापार के बारे में, तो उसको वो टाइम में कौन सा भाव चल रहा है? पाप का भाव। और वो है कहाँ? मंदिर में है। और मंदिर का क्षेत्र उसको पुण्य भाव करवा नहीं सकता। क्या क्या कहा? बोले वो पवित्र क्षेत्र है मंदिर, हाँ, लेकिन वो पवित्र क्षेत्र भी उसको पुण्य भाव करवा सकता नहीं। वो पवित्र क्षेत्र में भी वो पाप का भाव कर सकता है। वो व्यापार का सोच सकता है, वो कुटुंब परिवार के बारे में सोच सकता है वो टाइम पे, और बाहर में वो क्रिया चालू रहेगी। जैसे वो अर्घ बोलेगा, भक्ति बोलेगा, अभी भक्ति चल रही, भक्ति गाता गाता सोचते रहेगा
क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, तो उसको कौन सा भाव है, उसको पाप भाव है। बाहर से दिखता है कि पुण्य क्रिया है, लेकिन उसको भाव बंधन पाप का ही है, उसको सिर्फ पाप का ही बंधन होता है। समझ में आ रहा है? ऐसे कोई व्यापार करता करता अपने आत्मा का विचार करे तो उसको कौन सा भाव है? पुण्य भाव। रसोई करता करता, रोटली बनावता बनावता तत्व विचार करे कि ये रोटी है, ये तो परमाणु है, ये तो परमाणु लोट है, ये कार्य रोटी का कर रहे हैं, मैं नहीं, मैं तो यहाँ हूँ हाजिर बस। ऐसा तत्व विचार करे तो उसको पुण्य भाव भी होता है और मिथ्यात्व मंद भी होता है। लो, सब पुण्य भाव से मिथ्यात्व मंद नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को दान दे, दया करना किसी का, तो वो कौन सा भाव है वो? हाँ, लेकिन उससे मिथ्यात्व कम नहीं होता है। लेकिन देव गुरु शास्त्र को दान देना, उसमें मिथ्यात्व भी कम होता है और पुण्य भी। लो, समझ में आ रहा है फर्क? हाँ? मंदिर के कार्य में, प्रभावना में दान देना, या कोई गरीब आदमी है, खाना नहीं है, उसको दान देना, तो दोनों में पुण्य भाव है, दोनों में पुण्य भाव है। लेकिन एक में मिथ्यात्व मंद होता है, कम होता है, परिभ्रमण का नाश होने का कार्य हो सकता है, दूसरे में नहीं होता है। तो देवगुरु शास्त्र का, भगवान का बहुमान हो वो समय में, तो उसको पुण्य बंधन होता है। लेकिन वो बहुमान कैसे होगा देवगुरु शास्त्र का, ये प्रश्न है कि अगर उसको पहचान होगी तो बहुमान आए बिना रहेगा। पहचान माने उसके बारे में जानकारी अगर होगी कि देव किसको कहते हैं, गुरु किसको कहते हैं, शास्त्र किसको कहते हैं, ऐसा उसको पहचान होगी। क्या? शास्त्र और कुशास्त्र में, देव और कुदेव में, गुरु और कुगुरु, ये दोनों का तफावत इसको है, वो पहचान है। समझ में आ रहा है? तो पहचान के कारण से बहुमान आए बिना रहता नहीं है, और बहुमान के कारण से मिथ्यात्व मंद होने लगता है। पुण्य का भी बंधन होता है और मिथ्यात्व भी मंद होता है। यहाँ जो भाव की बात ली है वो पुण्य और पाप का भाव दोनों। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्रोध भी दो प्रकार है, शुभ भाव भी क्रोध है और अशुभ भाव भी क्रोध है। सुना है कभी? अपन को खाली पाप वाला ही पता है ना, कि किसी के ऊपर गुस्सा करो तो क्रोध है, वो पाप भाव है, वो तो आपको पता है ना। हाँ? लेकिन देवगुरु शास्त्र का कोई विरोध करे और आपको गुस्सा आता है उसके ऊपर, वो पुण्य क्रोध है, और वो मुमुक्षु को आए बिना रहता नहीं है। नहीं आता है तो मुमुक्षु नहीं है वो। वो कहे कि मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे तो वितरागता करनी है, तो मैं तो क्रोध करूंगा ही नहीं, मैं शांति रखूंगा, तो वो मुमुक्षु है ही नहीं, वहां शांति रख सकता नहीं। कोई कहेगा हमने क्या सिखाया है? क्रोध नहीं करना चाहिए ना। क्या सिखाया है हमको जिनवाणी में? कि क्रोधादि भाव नहीं करना चाहिए, इसलिए हम उसका प्रयोग मंदिर में करते हैं। हम मर जाएगा तो वहां करेगा, घर में कर वो प्रयोग, मंदिर में नहीं। देवगुरु शास्त्र का महिमा होने से उसका विरोध कोई करेगा तो जीव को
सहजपणे द्वेष आए बिना रहेगा। अरे वहां तक परमागम सार में बात ली है। परमागम सार करके एक शास्त्र है, आपने देखा है? हाँ, गुरुदेव के प्रवचन में से बोल लिए उसने। उसमें गुरुदेव जी ने एक बोल ऐसा लिया है कि कोई देवगुरु शास्त्र का विरोध करे और कोई राजा सम्यक दृष्टि हो तो वो तलवार निकालकर उसका मार देगा, उसको सामने वाले को। सम्यक दृष्टि राजा। अगर ऐसा न करे तो उसका सम्यक दर्शन गिर जाएगा। लो, उसको ऐसा भाव सहज आए बिना रहता नहीं। हाँ, वही सम्यक दर्शी फिर मुनि होता है तो उसको ऐसा भाव नहीं आता है फिर, समझ रहे? क्योंकि उनकी दशा अभी बहुत आगे आ गई है। राजा है तो उसकी फर्ज है क्या, तो वो फर्ज फिर देवगुरु शास्त्र में भी वो कोई समझो मंदिर तोड़ दे कोई, तो शांति से बैठता नहीं कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो मोक्ष में जाने वाला हूँ, इसलिए मुझे क्रोध करना नहीं चाहिए, ऐसा उसको होता नहीं। तो शुभ अशुभ भाव, बाकी खाने पीना वो सब जो भाव है वो सब कौन सा है? पाप भाव है। व्यापार करना वो कौन सा है? कुटुंब का ध्यान रखना वो कौन सा भाव? वो सब पाप भाव है। तो यहाँ क्या लेना है कि भाव अप्रतिबद्धता, वो भाव तो है, ज्ञानी को भी पुण्य पाप का भाव है, अज्ञानी को भी है और ज्ञानी को भी है, ठीक है? भाव अप्रतिबद्धा थी, उससे भिन्न रहते हैं। अप्रतिबद्ध माने प्रतिबद्ध नहीं होते हैं, बंधन उनको नहीं है उसका, वो उससे अलग जुदा रहते हैं। ऐसे अंतर पहचान करनी चाहिए तो ज्ञानी की पहचान होती है। ये बात है। यहाँ पहले कहा क्या कि अनादिकाल से मार्ग क्यों नहीं मिला कि ज्ञानी की पहचान नहीं की। फिर कहा कि ज्ञानी हम किसको कहते हैं, उसका परिणमन क्या हमें पहचानना चाहिए क्या, तो कि उनको जो जो क्रोध मान माया लोभ का परिणाम हो रहा है उससे वो भिन्न रहते हैं, वो पहचानना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कब कब ऐसा होता है भिन्न, तो कि निरंतर, क्या शब्द लिया? निरंतर माने अंतर नहीं, उसको निरंतर कहते हैं। माने 24 घंटे, 24 घंटे शुभाशुभ भाव से भिन्न रहते हैं। सपने में भी शुभ अशुभ भाव से भिन्न रहते हैं। सपने में भी शुभ अशुभ भाव होता है, हाँ कि नहीं होता है? हाँ, लेकिन ज्ञानी हो तो उससे भिन्न रहते हैं। ऐसी सहज दशा जिनको है उसको ज्ञानी कहते हैं। जे अन्य पदार्थ में प्रतिबद्ध होय ते ज्ञानी न होय। अन्य पदार्थ, अन्य माने दूसरा, अन्य माने दूसरा, दूसरा कौन सा है यहाँ? तो दूसरा चीज तो दूसरी है ही, हाँ, शरीर से लेकर गाड़ी बंगला पैसा ये सब दूसरी चीज है, हाँ? और उसके लक्ष्य से जो भी भाव अंदर में शुभ अशुभ होता है वो भी अन्य पदार्थ है। समझ में आया? अन्य पदार्थ में प्रतिबद्ध होय ते ज्ञानी न हो सके। माने उसका मतलब क्या है कि अन्य पदार्थ पर पदार्थ है, ऐसा नहीं है कि वो त्याग कर जंगल में चले गए हैं।
बाहर में शरीर है, कुटुंब है, परिवार है, पैसा है, हो सकते हैं, गाड़ी हो सकती है, ये सब बाहर में है अन्य पदार्थ। और अंदर में शुभ अशुभ भाव उसके निमित्त से भी है। दो चीज, बाहर में देव गुरु शास्त्र मंदिर है तो अंदर में शुभ भाव भी है। बाहर में कुटुंब परिवार व्यापार आदि प्रवृत्ति है तो अंदर में पाप भाव भी है। इतना तो है, इसमें से एक भी नहीं है ऐसा बात नहीं है, ये है। अज्ञानी को भी है और ज्ञानी को भी है। ठीक है, लेकिन वो परिणाम मेरे हैं, वो शरीर मेरा है, वो घर मेरा है, वो कुटुंब मेरा है, ऐसा नहीं है, ऐसा प्रतिबद्धपना नहीं है। समझ में आ रहा है क्या है और क्या नहीं है? ये सब होते हुए जीव ज्ञानी बन सकता है। इसलिए कोई बाह्य त्याग करने लग जाए ज्ञानी बनने के लिए तो वो मार्ग में जो क्रम है उसमें विपर्यास उसका हो गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाहर की जो प्रवृत्ति है उसको कुछ बदलने का नहीं है। किसके लिए? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। और बाहर की जो प्रवृत्ति के निमित्त से जो अंदर में कषाय भाव हो रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ, उसको भी कुछ बदलने का नहीं है। वो दोनों होते हुए जीव ज्ञानी बनता है और बनने के बाद भी वो दोनों भाव अन्य भाव चालू रहते हैं। पर द्रव्य भी रहता है वैसा का वैसा, और अंदर में भाव शुभ अशुभ भाव भी रहते हैं। ज्ञानी की अंडरस्टैंडिंग तो करेक्ट है ना, कि करता नहीं है पर वो है, वो भाव है पर वो भाव के गिनाता है, करता नहीं है, ऐसा है अंडरस्टैंडिंग जो करेक्ट है। तो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग से पुण्य होना चाहिए, बंधन उनको पुण्य तो पुण्य ही होता है, मुख्य पुण्य ज्ञानी को पुण्य का ही बंधन होता है। लो, गौण पुण्य पाप का बंधन होता है, लेकिन सिर्फ पुण्य का ही बंधन होता है वैसा नहीं है। मुनि दशा में सिर्फ पुण्य का ही बंधन होता है। उसके नीचे चौथे पांचवें गुणस्थान में पुण्य और पाप दोनों है, लेकिन चौथे गुणस्थान में ज्यादा पुण्य है और कम पाप है। पांचवें गुणस्थान में और कम पाप है और ज्यादा पुण्य है, और छठे गुणस्थान में अकेला पुण्य भाव है। पाप भाव मुनि को होते ही नहीं। मुनि को आर लेने का भाव भी पुण्य भाव है। ज्ञानी को चतुर्थ गुणस्थान में आर लेने का भाव है पाप भाव है। समझ में आ रहा है? हाँ, अंडरस्टैंडिंग तो वहाँ करेक्ट है ना ज्ञानी का 24 आवर्स, तो ये आहार में खा नहीं तो सकता। अंडरस्टैंडिंग तो ज्ञान का कार्य है ना, और पुण्य पाप भाव ये चारित्र गुण का कार्य, एक अलग गुण है। ये पुण्य भाव है और समझने का भाव है, दो भाव अलग है। ये पुण्य भाव है, ये जो समझ करता है, ये पुण्य भाव है, पाप भाव नहीं है। वो समझने का भाव वो ज्ञान का भाव है। ज्ञान में पता चलता है ना कि ये पुण्य भाव है, और ज्ञान में समझ है। पुण्य भाव में समझ नहीं है। पुण्य भाव को नहीं मालूम है कि मैं पुण्य हूं, पाप भाव को नहीं मालूम है कि मैं पाप हूं। लेकिन जीव को ज्ञान में पता चलता है कि ये पुण्य है और ये पाप है। तो दो गुण अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको भी पता चलता है ना कि अभी मैं बहुमान का मुझे भाव हो रहा है, वो किस में पता चलता है?
वो पुण्य भाव में नहीं पता चलता, वो पुण्य भाव से अलग एक ज्ञान है वहाँ। जानकारी वाला जो ज्ञान वहाँ है उसको पता चलता है कि अभी मुझे पुण्य भाव चल रहा है, तो वो पुण्य भाव ज्ञान में घुस नहीं जाता है और ज्ञान पुण्य भाव में घुस नहीं जाता, दोनों अलग रहते हैं। क्योंकि पुण्य भाव चला जाता है लेकिन उसका ज्ञान रह जाता है कि अभी मैं सत्संग में था तभी मुझे पुण्य भाव था, खाने के काल में 1 घंटे के बाद वो सोच या कोई दूसरी संसार की प्रवृत्ति के काल में वो पाप का भाव जब चल रहा है उसको, वो टाइम में वो ख्याल में लग सकता है कि आधा घंटा का पहले मैं सत्संग में था तभी मुझे पुण्य भाव था। तो पुण्य भाव का ज्ञान अलग है और पुण्य भाव अलग है, ठीक है। और कभी पता चलता है कि अभी जैसा मुझे पुण्य भाव है वैसा पुण्य भाव मुझे लास्ट टाइम सत्संग में नहीं था, तो जिसमें पता चलता है वो ज्ञान है, वो ज्ञान को पता चलता है कि वो टाइम में मेरा ध्यान कम था और मुझे बहुमान का भाव कम हुआ था, आज मुझे बहुमान का भाव ज़्यादा है तो आज पुण्य ज़्यादा है, ऐसा भी उसको ज्ञान में पता लग सकता है। ये सब कहने के पीछे हेतु क्या है कि ज्ञान अलग है और पुण्य भाव अलग है। नक्की तो आपको करना है। ऐसे क्रोध अलग है और ज्ञान अलग है। अभी आपको क्रोध है कि नहीं है? हाँ, लेकिन एक क्रोध जब आया था तो उसकी जानकारी वाला ज्ञान अभी है कि सुबह मुझे इसके ऊपर गुस्सा आया था, तो क्रोध तो उसको याद करने से आपको वापस कभी गुस्सा नहीं आएगा। अगर दोनों एक होता तो अभी वापस गुस्सा आना चाहिए। न्याय से समझ में आता है। क्रोध का विचार करने से क्रोध नहीं आता है, क्रोध को याद करने से क्रोध नहीं आता है, क्योंकि दोनों अलग है। कोई कहे कि सुबह तुमने जैसा गुस्सा किया था अभी ये व्यक्ति के ऊपर वैसा ही करो तो हाँ? तो वही टाइप का वही क्वालिटी का नहीं आएगा, भले वही पर्सन हो, दोनों माने क्रोध अलग है ज्ञान अलग है, इसलिए नक्की करने का है। अन्य पदार्थમાં પ્રતિબદ્ધ હોય તે જ્ઞાની ન હોઈ શકે, કારણ કે જ્ઞાની તો પર પદાर्थથી भिन्नत्व થતા થાય છે, भिन्न होने से ज्ञानी बनते हैं। क्या अज्ञान दशा में पर पदार्थ में एकता जो थी, ये पुण्य और पाप के भाव मेरे हैं ऐसा एकता का भाव था, ये शरीर मेरा है, ये कुटुंब मेरा है, ये पैसा मेरा है, ऐसा जो एकता का भाव है अज्ञान दशा में वो छूट गया तो वो ज्ञानी हो गया। अनादिથી भिन्न पदार्थों સાથે અભિન્નત્વનો અનુભવ કર્યો હતો તે જ્ઞાની પુરુષને છૂટી ગયો છે। देखो पंचम आरा में कोई जन्मता है तो वो ज्ञानी नहीं होता है, अज्ञानी ही होता है। क्या कहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? पंचम आरा में अभी कौन सा आरा चल रहा है? ये आरे में कोई ज्ञानी का जन्म नहीं होता है, समझ में आता है। चौथे आरे में होता है, यहाँ नहीं होता है, यानी माता के पेट पे ही वो ज्ञानी रहता है। चौथे आरे में ज्ञानी जैसे कि अभी गुरुदेव कृपालुदेव ये सब स्वर्ग में है, वहाँ भी ज्ञानी है, यहाँ भी ज्ञानी थे, वहाँ भी अन्य पदार्थ से भिन्न है वो, समझ में आ रहा है। फिर वहाँ आयुष्य जब पूरा होगा तो फिर मनुष्य गति में आएंगे, क्योंकि बाकी की 2 गति तो कैंसिल हो गई है ना उनकी। तिर्यंच और नरक में तो जाने का बंद हो गया, आत्मज्ञान हुआ तो तिर्यंच और नरक की गति कैंसिल, उसके बाद नहीं होती है। फिर रहती कौन सी बचती? जब तक मोक्ष न हो
तब तक दो ही गति रहती है, स्वर्ग में देव, और वो पूरा हो आयुष्य तो मनुष्य, मनुष्य का आयु पूरा हो तो स्वर्ग में देव। ऐसा जब तक सिद्धालय में नहीं जाते तब तक ये दो ही गति रहती है। बराबर है कि नहीं? और महावीर भगवान का तो इतिहास है कि 10 बहु पहले उनको आत्मज्ञान हुआ, सिंह के बहु में। ये तो इतिहास है ना, पता है ना? तो मनुष्य वो तिर्यंच के बहु में सिंह का बहु माना है, तो अब आत्मज्ञान हुआ तो उसके बाद मनुष्य और देव दो ही गति थी 10 बहु तक। ये इतिहास है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, समझ में आ रहा है? तो फिर ये ज्ञानी गुरुदेव श्री या कृपालुदेव अभी जब मनुष्य गति में आएंगे तो 9 महीना माँ के पेट में रहेंगे। जैसे दूसरे लोग का जन्म होता है वैसे उनका होगा। तो वो समय में अंदर में भी उनको अन्य पदार्थ से भिन्नता रहती है। और फिर वहाँ पूरा आयुष्य वो ज्ञानी होते हैं चौथे आरे में। लेकिन पंचम आरा में जो जन्मता है वो अज्ञानी ही जन्मता है, लेकिन जन्मने के बाद वो ज्ञानी बनता है, सब नहीं, कोई कोई। समझ में आता है? तो जब जन्मता है तो शरीर मेरा, राग मेरा, ऐसा अज्ञान दशा में पहले शुरुआत में होता है। फिर वो जब आत्मज्ञान उनको होता है तो वो फिर उससे अलग हो जाते हैं। फिर बाकी का जो आयुष्य है मनुष्य गति का, उसमें वो भिन्न रहते हैं, रागादि भाव से और शरीर से भिन्न रहते हैं। અને તેઓ ભિન્ન પદાર્થ છે તેને भिन्नपणे अनुभव करे છે। क्या कहा? दूसरे पदार्थ जो है शरीर आदि, जैसे आपको दूसरे का जो मोबाइल है, हाँ, दूसरे का मोबाइल है ना, ये किसका है? ये किसका है? हाँ? तो ये बाकी के जो लोग हैं, हाँ, तेरे अलावा, उनको ये मोबाइल अपना दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ? नहीं दिखता है। तो आप ये लोग को सबको सोचना पड़ता है कि हमारा मोबाइल कैसे हो सकता है, ये तो हितेश का है इसलिए मेरा नहीं है, ये सब अंदर में करना पड़ता है? नहीं। हाँ? करते हैं क्या? नहीं। हाँ। तो क्या होता है आपको इसको देखते तभी? मेरा नहीं है, ऐसा अंदर में विचारते हैं ये मेरा नहीं है। नहीं। तो कैसे करते हैं आप? इसमें अपना तो आपको नहीं है ना, आपका है ऐसा तो नहीं है ना, वो आप कैसे करते हो ये हमको जानना है। खाली मेरा नहीं ऐसे ही देखने का होता है, सोचने का नहीं होता है, ऐसा ही दिखता है आपको। ऐसे ज्ञानी को शरीर राग द्वेष अपने आप दूसरे के दिखते हैं, उसको विचार करने की जरूरत नहीं, जैसे आपको नहीं करने की है। कभी भी भूल होगी उसमें? नहीं। हाँ, कभी देखते देखते मेरा ऐसा दिख जाएगा? कभी भी नहीं हो सकता है। अरे अज्ञान दशा में जब नहीं होता है तो ज्ञान दशा में कहां से होगा अपना? तो समझ में आ रहा है कि नहीं? विचार करने की जरूरत नहीं है, सोचने की, विचारने की, कोई किसी को पूछने की। आपको क्या लगता है मेरा है कि मेरा नहीं है? कुछ भी नहीं करना है, मेरा नहीं है ऐसा दिखता है। ठीक है ना? शरीर, ये शरीर के अलावा बाकी का शरीर मेरा नहीं है ऐसा दिखता है। हाँ? ये घर के अलावा बाकी का घर मेरा नहीं है ऐसा दिखता है। अपने जो गाड़ी है उसके अलावा दूसरी जितनी गाड़ी में बैठने पर भी वो मेरी है ऐसा लगता ही नहीं है।
तो अज्ञान दशा में इतना होता है, तो ज्ञान दशा में तो होगा, उसमें क्या आश्चर्य की क्या बात है। ये संसार की 24 घंटे की कोई भी प्रवृत्ति में पर वस्तु में अपनत्व हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। हो जाए और छोड़े ऐसा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। समय सार में तो लिया है कि इट्स इम्पॉसिबल, अशक्य है कि ज्ञानी को पर वस्तु में अपनत्व हो। समय सार में लिया है, अशक्य शब्द यूज किया। अशक्य माना हो ही नहीं सकता है। ज्यादा राग कम राग हो सकता है, राग ज्यादा या कम हो सकता है। राग तो खुद करते ही नहीं ना, अज्ञानी भी राग नहीं करता है, ज्ञानी कहाँ करते। अज्ञानी भी सोच कर जाता है मंदिर को कि मैं यहाँ तो वो घर का विचार नहीं करूँगा, व्यापार का नहीं करूँगा, मैं यहाँ तो भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में, गुरुदेव के बारे में ही सोचूंगा। लेकिन वहाँ जाता है तो घर का विचार करता है, पैसे का विचार करता है, खाने पीने का। क्यों किया कि उसका भाव जो पुण्य पाप भाव भी उसका कंट्रोल में नहीं है, अज्ञानी के भी कंट्रोल में नहीं है। तो बताओ आप नक्की कर जाओ मंदिर में कि यहाँ तो मैं पुण्य भाव अकेला करूंगा, एक भी पाप भाव नहीं करूंगा। कल आप एक्सपेरिमेंट करो, चलो चेक करो। कर देख लो। यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। बस आप लोग तो शॉर्टकट में ही हो, प्रयास तो कुछ करते नहीं हो, मेहनत करते नहीं हो। बस थोड़ा थोड़ा पक्का करना चाहिए ना। हाँ, एकदम पक्का करना चाहिए कोई भी काम। ऊपर ऊपर से ये काम करने से आगे बढ़ेंगे नहीं आप। ये जल्दबाजी का काम नहीं है, सॉलिड फाउंडेशन वाला काम है। इसके ऊपर सीधा नहीं खड़ा रहने वाला है। तो कैसा भाव होना चाहिए? सॉलिड, नीचे फाउंडेशन कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। तो आप तो 1 मिनट कर छोड़ दे तो कहाँ से फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा? हाँ, इसके ऊपर सम्यक दर्शन टिकेगा, उसके ऊपर केवल ज्ञान टिकेगा, उसके ऊपर सीधा लय टिकने वाला है। ऐसा जो अपना अंदर का भाव है वो कैसा होना चाहिए? सॉलिड। ये सब प्रयोग एकदम मूड से करना चाहिए, पक्का करना चाहिए। समझ में आया? ज्ञानी तत्व चर्चा करते हैं, जब जो राग रहता है उनको राग तो रहता है, हाँ वो ज्यादा होता है ऐसा वो- दिखता है, और खाने के कार्य में कम होता वो है तो ऐसा पुण्य दिखता है। पाप का स्वरूप ही ऐसा है, कम ज्यादा होना। नहीं, राग का पार्ट। हाँ तो वो राग ही है, पुण्य पाप राग ही है। पुण्य राग कहो कि पुण्य भाव कहो, भाव राग दोनों एक ही है। भाव कहो कि राग कहो, द्वेष कहो कि भाव कहो, सब एक ही है। वो पुण्य पाप ऐसा भाव है कि कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, अपने आप ही होते रहता है। ये इसका स्वरूप है। लेकिन जिससे हम अलग है उसका हम हिसाब क्यों रखें? समझ में आ रहा है कि नहीं? जो उसको अपना माने वो उसका हिसाब रखे कि बड़ा क्यों, ये क्यों बड़ा नहीं, ये क्यों कम है, ये पाप क्यों ज्यादा है, ये पुण्य क्यों कम है, या पुण्य क्यों ज्यादा है। इसका हिसाब कौन रखता है? जो उसका स्वामी है, मालिक है, वो रखे। हाँ? जिससे भिन्न रहते हैं, जिनको पुण्य पाप भाव का निषेध है, जिसको पुण्य पाप पुण्य हेपना है, वो फिर उसको पंपाल कर तू रे भाई पुण्य थोड़ा बड़ा रे, ज्यादा रे, थोड़ा पैसा पैसा आएगा अपने को, ऐसा उनको होता नहीं।
तो क्या कहते हैं कि જ્ઞાની પુરુષ છે તેઓ ભિન્ન પદાર્થ છે તેને ભિન્નપણે અનુભવે છે, તેથી તેમને ભાવ પ્રતિબંધ નથી. प्रतिबंध न होવાનું આ જ કારણ છે. ये जो शब्द बोला है ना, ये नास्ति से बोला है. जिनवाणी में सर्व कथन नास्ति से या अस्थि से होता है. दो प्रकार कथन है. नास्ति माने नेगेटिव, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं, इसका नाम नेगेटिव है. नेगेटिव समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, इसमें नेगेटिव क्या है कि जो कषाय है वो उसमें प्रतिबद्ध नहीं है, नहीं है, नहीं है ना, नहीं का ना, ये नास्ति का कथन है. लेकिन अस्थि का कथन क्या है कि आत्मा में एक रूपता है, वो अस्थि का कथन है. जब पुण्य पाप के भाव होते हैं और शरीर होता है, वो समय में ज्ञानी आत्मा में रहते हैं, आत्मा से अभिन्न रहते हैं. ये अस्थि का कथन है, लेकिन ये जल्दी समझ में नहीं आता है, इसलिए नास्ति से उपदेश देने में आता है. क्योंकि उसको कषाय दिखता है, शरीर दिखता है, उसमें एकत्व अज्ञानी का दिखता है, उससे भिन्नत्व समझ सकता है, इसलिए यहाँ नेगेटिव टेंस से समझाया है. समझ में आया कि नहीं? हाँ, लेकिन वास्तविक तो ज्ञानी आत्मा से एक रूप है, बस खत्म. आत्मा का निरंतर वेदन चालू है, उनको स्वसंवेदन आत्मा का चालू है. उसी को ही नास्ति से कहता है कि रागादि से भिन्न है. मुमुक्षु का प्रश्न है, आज बात સત્પુરુષની ઓળખાણમાં ઉપકારી થાય છે. આ જ વાત મને ये जो कहा कि ज्ञानी पुरुष क्रोधादि भाव से भिन्न रहते हैं, यही बात से ज्ञानी की पहचान होती है, ऐसा मुमुक्षु का प्रश्न है. और उत्तर है कि हाँ उपकारी है, यही बात उपकारी है. तो कि देखना क्या कि कषाय जो है एमा एक रूपता है कि एमा भिन्नता है, यही देखने का है. मुमुक्षु को क्या देखने का है? पहचान के लिए क्या पहचानना है. समझ में आ रहा है कि भाई क्रोध है कि मान है कि माया है कि लोभ है, पाप है कि पुण्य है, वो नहीं पहचानना है. क्या समझ में आ रहा है? बाय वेश है वो तो पहचानना ही नहीं है, क्योंकि वो तो पुद्गल है. वाणी है ये भी पुद्गल है, ठीक है. शब्द है ना, वो तो पुद्गल है. तो पहचानने का क्या है कि जो भी भाव हो रहे हैं उससे भिन्न रहते हैं, कि वो भाव में एक रूपता होती है, बस इतना ही पहचानने का है. ये अंतर पहचान है, इसको क्या कहेंगे? अंतर पहचान. ये एक बार भी जीव ने अनादिकाल से आज तक जीव ने ये कार्य किया नहीं. ये तो खुद आज ही नया लगता है, तो उसका मतलब है कि कभी भूतकाल में तो किया नहीं, न तो नया क्यों लगे. समझ में आता है? जैसे किसी को कहे कि तुम गुस्सा करो इसके ऊपर, तो बोलता मुझे आता तो नहीं है, ऐसा नहीं बोलता कोई, क्योंकि वो नया नहीं है, वो बहुत बार किया है उसने. अनंत काल से उसने क्रोध किया है, मान किया है, माया किया है, लोभ किया है. तो वो किसी को सिखाने की जरूरत, किसी को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है. पाप भाव करना है उसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत है? क्योंकि मेरे से पाप नहीं हो रहा है, मुझे थोड़ा टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए, तो वो सिखाने की जरूरत नहीं है, वो सबको आता है, क्योंकि अनादिकाल से वही किया है. आपको जो भी आता है ना जब भी, तो आपको समझना कि आपने पहले ये सीख लिया है. और जो भी बात आती है वो आपको वो लगता है कि ये तो मुझे पता ही नहीं था, तो ये आपके लिए फर्स्ट टाइम है, ये ऐसा समझना. कोई अभ्यासी है, शास्त्र अभ्यासी,
उसका प्रश्न है अभी। अभ्यास करने वाले भी रहते हैं ना, बहुत अभ्यास करते हैं। कोई पंडित होता है, सत्संग में आता है, या कोई शास्त्र बहुत अभ्यास करने वाला, तो उसका प्रश्न है। देखो, अगर आपका अभ्यास है तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 3 કસાયની ચોકડી બાકી છે, માટે હજુ પ્રતિબદ્ધતા છે એવો કરનાનું યોગનો સિદ્ધાંત અહીં કામ ન આવે। देखो, ये आपके लिए अभ्यास नहीं है ना, तो आपको पता है, लेकिन हमको तो लेंगे, जो भी आएगा वो तो हम लेंगे। क्या देखो, 4 कषाय है टोटल। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्याना वर्णीय, प्रत्याख्याना वर्णीय और संज्वलन, टोटल 4 कषाय है। ठीक है, थोड़ा आप नई बात है तो थोड़ा सीख लो, उसमें कोई आया है तो, रहता तो हम लेते नहीं सब ये सब। क्या अनंता अनुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, सब में 4-4 है। टोटल 16 कषाय हुआ। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी लोभ, ये चारों चले गए तभी वो ज्ञानी बनता है। और अज्ञानी को ये चारों रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ज्ञानी हुए तो ये 4 माने अनंत अनुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ का नाश कर लिया वो। आत्मज्ञान हुआ तो अनंत अनुबंधी कषाय का नाश हो गया। यानी कि जो भी कषाय से अनंत बंधन होता है उसको अनंता अनुबंधी कहने में आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? शब्द का अर्थ से समझ में आ जाएगा। जो भी भाव होते हैं कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो कषाय का बंधन अनंत काल तक उसका होता है, अनंत काल उसका भोगवटा होता है। किसको? के अज्ञानी को। अज्ञानी को एक क्रोध कषाय में 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक बंधन होता है। कितना? 30 कोड़ा माने करोड़, इंटू करोड़, और इंटू करोड़ 3 टाइम्स। मैथमेटिक्स तो कहाँ का काम आएगा। और वो भी कोड़ा कोड़ी सागर, वो बरस नहीं, एक सागर के अंदर में असंख्य अबज वर्ष है। कितना? अबज भी आप नहीं गिन सकते, कितने असंख्य, असंख्य, नॉट काउंटेबल, इसको असंख्य कहते हैं। संख्या काउंटेबल। एक सागर के अंदर में असंख्य अबज वर्ष, ऐसे 30 कोड़ा कोड़ी सागर का बंधन एक क्रोध कषाय से हो सकता है। एक क्रोध कषाय 5-10 सेकंड वाला जो है उसमें इतना कर्म बंधन हो सकता है मैक्सिमम। उसका नाम अनंत अनुबंधी कषाय है। तो ये अनंतानुबंधी कषाय जो है इसका नाश हो गया। आत्मज्ञान हुआ तो वो अभी नहीं है, लेकिन बाकी के 3 कषाय अभी है ज्ञानी को। कौन से? अप्रत्याख्यानावर्णी, क्रोध, मान, माया, लोभ है। प्रत्याख्यानावर्णी, क्रोध, मान, माया, लोभ है। संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अप्रत्याख्यानावर्णी, क्रोध, मान, माया, लोभ ज्ञानी को होता है। उसके फल स्वरूप वो पंचम गुण स्थान में नहीं आ सकते हैं। व्रत आदि परिणाम उसको नहीं होता है। यानी चौथे गुण स्थान में ज्ञानी को व्रत ही नहीं होता है। अभी पहले अज्ञानी व्रत करने लग जाता है। क्या? 14 गुण स्थान जो है ना, उसमें
पंचम गुण स्थान में व्रत होते हैं। आत्मज्ञान होने के बाद भी व्रत नहीं होता है। क्या कहा? चौथे गुण स्थान में फिर भी गुरुदेव श्री ने ब्रह्मचर्य व्रत था। गुरुदेव ने शादी नहीं की थी, बाल ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य व्रत था, लेकिन वो व्रत नहीं है। व्रत है ये शुद्ध भाव है, और गुरुदेव को जो था वो पुण्य भाव था। समझ में आ रहा है कि नहीं? पंचम गुण स्थान में ब्रह्मचर्य व्रत है तो वो शुद्ध भाव है। थोड़ा कठिन आ रहा है। तो वो दशा नहीं आती है, उसका कारण अप्रत्याख्यान वर्णी क्रोध मान माया, उतनी लीनता नहीं हो रही है। ऐसे आगे आगे मुनि दशा में संज्वलन क्रोधमान माया लोभ के कारण से उनको यथाख्यात चारित्र नहीं हो रहा है, जो 12वें गुण स्थान के अंत में होता है। केवल ज्ञान होने के पहले चारित्र कषाय का अभाव हो जाता, नाश हो जाता है। वो दशा संज्वलन क्रोध मान माया लोभ के कारण से भावलिंगी संत कुंद कुंदाचार्य भगवान जैसे को भी ऐसी दशा में आवरण होता है, इतनी स्थिरता नहीं होती है। तो यहाँ प्रश्न क्या लिया कि टोटल 4 है, उसमें से 1 गया ज्ञानी को, 3 बचा, तो 25% गया, 75% बचा। ये प्रश्न है यहाँ। अभी तो 75% बाकी है ना, तो आप क्यों कहते हैं कि प्रतिबद्ध नहीं है ज्ञानी? ये प्रश्न है। समझ में आ रहा है कि नहीं प्रश्न? क्योंकि उनको बंधन तो हो रहा है, ज्ञानी को भी बंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हाँ, देवलोक का बंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हाँ, भी मनुष्य गति का बंधन नहीं हो रहा है ना गुरुदेव श्री को। अभी गुरुदेव श्री को मनुष्य गति का होगा। जब यहाँ थे गुरुदेव तो उनको मनुष्य गति का नहीं होता था, देव गति का होता है। तो ज्ञानी को बंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा समझ में आ रहा है? तो इतना जब बंधन हो रहा है तो आप क्यों कहते हैं कि प्रतिबद्ध नहीं है? बंधन तो है। ये प्रश्न है। ये अभ्यास कर कर थोड़ा उल्टा पुल्टा सब निकालते हैं। देखो, नहीं अनंतानुबंधी અને દર્શન મોહની ગયા પછી તો બાકી 3 છોકરીનો કાંઈ हिसाब નથી। કહે છે કે ये अनंतानुबंधी गया, फिर उसके बाद का जो है उसकी कोई कीमत नहीं है। उदाहरण देंगे कैसे कहते हैं, देखो। અહીં 25% ને 75% એમ ગણાતું નથી, ऐसी गिनती इसमें नहीं है। जैसे कोई सैन्य, सैन्य माने क्या? सेना। सेना, बड़ी सेना होती है ना, बड़ा आर्मी। चाइना की आर्मी कितनी बड़ी है, इंडिया की कितनी कुछ से कम है ना आर्मी। सैन्य क्या? वो सैन्य में अभी तो मिनिस्टर सब है, पहले राजा होते थे, किंग। हाँ, तो लड़ाई में राजा को मार दे, लड़ाई में क्या करते हैं कि सैन्य की लड़ाई में राजा को ढूंढकर पहले उसको कैसे खत्म करे तो हमारी जीत हो गई। एक एक सैन्य को मारते रहेंगे तो कहाँ से जीत होगी? लाखों करोड़ों सैन्य हो, एक एक को मारते रहेंगे, रोज कितने मारेंगे आप? 25, 50, 100, 200, 500, तो कब होगा 1 करोड़ का? तो क्या करते कि राजा कौन है उसको मारो, खत्म, ये सब गया, ये लोग सब गए। हाँ, सैन्यમાં કોઈ રાજાને મારી નાખે તો પછી સૈન્યના કેટલા માણસો બાકી રહે એમ જોવામાં આવતું નથી। अरे भाई तुमने राजा को मारा, इतना बड़ा अभी
करोड़ का सैन्य है, उसका क्या होगा, वैसा देखने में आता नहीं है। ये राजा मर गया तो वो सब सरेंडर हो जाते हैं, क्या होते हैं, होते कि नहीं? हाँ, રાજાને મારી નાખ્યું તો આખું સૈન્ય શરણગતિ સ્વીકારી લેશે, બધા સૈન્ય આમાં ભળી જશે, આ રાજામાં લડાઈ કરશે, એક એક को मारने की जरूरत नहीं है। અને કહેશે તમે રાજાને મારી નાખ્યો, હવે અમારું શું ગજું, हम क्या है, राजा तो आपने मार डाला, अभी तो हम लोग को कुछ नहीं है, क्या અમારે મરવું નથી, અમને જીવતા રહેવા દો, અમે તમારા શરણમાં આવી જશું। क्या कहना चाहते हैं उदाहरण से कि जो मिथ्यात्व है ये राजा है, और पुण्य भाव, पाप भाव, क्रोध भाव है, ये सब उसकी प्रजा है, सैन्य है। राजा को जिसने मार दिया उसको बाकी के जो कषाय है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, वो अपने शरण में आ जाएंगे, ये कहना चाहते हैं। ये एक धर्म की एक सुंदरता है, अपने धर्म की ये सबसे बड़ी सुंदरता है कि आपको सिर्फ एक ही काम करने का है, मिथ्यात्व का नाश, बाकी आपका मोक्ष, आपका मोक्ष में रिजर्वेशन हो जाएगा तुरंत, क्या आपका सीट बुकिंग हो जाएगा। एक मिथ्यात्व, अरे वो तो कृपाणु देव तो और भी कंसेशन देते हैं कि तुम ज्ञानी की पहचान करो, तुम्हारी मोक्ष में रिजर्वेशन हो जाती है, तो इतना आपको डिस्काउंट मिलता है यहाँ। अगर तुमने ज्ञानी की निशंक रूप पहचान की तो तुम्हारी अज्ञान दशा भले हो, लेकिन तुम्हारा मोक्ष में रिजर्वेशन हो गया। अभी तुम कहो कि मुझे मोक्ष में नहीं जाना है तो ऐसा हो ही नहीं सकता, जाना ही पड़ेगा। इसलिए पहचानने के पहला नक्की कर लो, फिर आप रिवर्स में नहीं जा सकते, फिर रिवर्स नॉट पॉसिबल। एक बार पहचान की तो कृपाणु देव ने 771 पत्र में लिखा है कि 15 भव में मोक्ष, कितना, ज्यादा से ज्यादा, ऐसा लिया, વધારે में વધારે, देख लेना 771 पत्रांक, ज्यादा से ज्यादा 15 भव, कोई तो अगले भव में, तीसरे भव में भी चला जाता है मोक्ष में। अगर वो पहचान की है, वो उसने श्रद्धा की है, वो छोड़ दे, वो फिर अंदर से विश्वास छोड़ दे तो भी उसको अर्धपुद्गल परावर्तन में मोक्ष हो जाएगा, ऐसा लिया माने वो बच नहीं सकता, फिर वो अर्धपुद्गल परावर्तन में करोड़ों बार नरक में जाएगा, वो तिर्यंश में करोड़ों बार जाएगा, लेकिन अंत में अर्धपुद्गल परावर्तन एक टाइम लिमिट है, उसके अंदर में उसका मोक्ष हो जाएगा। ये पहचान का पावर इतना है।
क्वेश्चन पूनम जैन, जय जितेंद्र, जब भी सत्संग चलता है और बाहर कोई डिस्टरबेंस हो या कोई सत्संग में आए उस बात को क्रिटिसाइज करे तो द्वेष आता है, लेकिन वहाँ तभी ऐसा विचार आता है कि मेरा ही पूर्व का किया हुआ कर्म है, इसलिए वहाँ पे स्टॉप होता है, लेकिन थोड़े थोड़े बाद उन पर क्रोध करती हूँ, इस पे क्या वर्क करूँ? नहीं, ये नेचुरल है, सही होता है, इसमें कोई वर्क करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कोई भी, लेकिन अपने को अगर कुछ करना है तो हम लोग ऐसे सत्संग में बैठे कि हमारे आसपास में कोई आए तो हमें दिखे ही नहीं कि हमको द्वेष हो। हम ऐसे बैठते हैं कि जो भी यहाँ आता है सब हमको दिखता है, कुछ भी होता है तो हमको पता चलता है। ऐसा तो आपको राग द्वेष होते ही रहेगा, कुछ भी चेंज होगा तो आपको राग द्वेष होते रहेगा। आपको अगर स्थिरता करनी है, सत्संग में, बोध में, ऊंडाण में जाना है, तो आपको ऐसी स्टेट में बैठना चाहिए कि मिनिमम आपको डिस्टरबेंस हो और आपका पूरा ध्यान इसमें रहे, वैसा आपको करना चाहिए। लेकिन कोई चिल्लाए तो उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो बराबर है कि आपने भी ये काम किया है चिल्लाने का या दूसरे को डिस्टर्ब करने का, ऐसा कर्म का उदय आपको वापस आया है, ऐसा समझकर समाधान रखना। જ્ઞાનીને પહેચાને પછી કેમ નરકમાં જવાનું? કોણ જાય છે નરકમાં? જ્ઞાનીને પહેચાન કરી લીધું, પહેચાની લીધું. પ્રતીતિ છોડી દે ને, કારણ પછી કે રિઝર્વેશન તો થઈ ગયું મોક્ષમાં. હા, પછી પાછું ઊંધા કામ ચાલુ કરી નાખે ને, પછી એનું બી ફળ આવે ને। પાપ કરતો હોય નરકમાં જાય, રખડે, પછી વળી પાછો ટ્રેકમાં લાઈનમાં આવે ક્યારેક, ઓળખીને પછી આગળ વધવાનું કાર્ય જે ન કરે तो ये પછી પાછળ રિવર્સમાં જવાનું भी काम થઈ શકે ને। ये तो क्या है कि ये चलती हुई गाड़ी है, कार जो है ना मोशन में है, क्या ऐसे परिणाम जो है ये मोशन में रहते हैं, ऐसा कोई स्टैटिक नहीं रहते, तो उसको परिणाम नहीं कहेंगे, उसको ध्रुव कहेंगे। परिणाम माने पलटन हो रहा है, तो आप आगे बढ़ेंगे तो सही पलटन होता है, अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे वहीं के वहीं रहेंगे तो फिर रिवर्स में चालू हो जाता है। क्या समझ में आ रहा है? यानी कि जो भी आपने समझ किया है, ठीक है, वो समझ का आपको प्रयास नहीं हुआ है जितना, और आपको जितना टाइम ज़्यादा लगता है प्रयास में उतना आपको डेंजर जोन में है। जैसे कोई आप नौकरी में किसी को रखते हैं ना, ज़्यादा पगार वाला किसी को, तो हम क्या पूछते हैं उसको, हमारा एक्सपीरियंस कितना है। ज़्यादा एक्सपीरियंस तो ज़्यादा सैलरी और बड़ा पोस्ट, है ना। यहाँ इसका ऑपोजिट है, ज़्यादा एक्सपीरियंस तो डेंजरस पर्सन, जितना पुराना हो गया है उतना नुकसान में, उतना उल्टा भी उसके अंदर में बहुत है, वो डेंजर जोन है। यहाँ उल्टा है पूरा हिसाब, जल्दी काम करना पूरा, बस खत्म, आत्मज्ञान जल्दी कर देना। जितना टाइम जा रहा है उतना डेंजर जोन में हो जा रहा है, इसलिए यहाँ एक्सपीरियंस वाला ये माइनस पॉइंट है, यहाँ सबसे बड़ा माइनस पॉइंट। कोई कहे कि मैं तो 25 साल से इसमें हूँ, तो तुम्हारा को प्राउड फीलिंग नहीं करने का उसमें, ये तुम्हारा माइनस पॉइंट है। क्यों उतना 6 महीने में आत्मज्ञान होता है, तो तुमको 25 साल क्या किया तुमने। સમયસાર में 6 મહિનામાં આત્મજ્ઞાન થઈ જાય। 23 નંબરનો શ્લોક અને 34 નંબરનો શ્લોક, 2 શ્લોક है, देख लो।
6 महीने में 60 मास आत्मज्ञान होता है। उसके बाद प्रमाद जो किया इसने और टाइम ऐसा का वैसा वेस्ट किया तो वो डेंजर जोन में है। कभी ये मार्ग को छोड़ देगा, पता नहीं लगेगा। इसलिए ये मार्ग में आगे ही बढ़ना, कहीं भी वहीं का वहीं रहे, वो डेंजर जोन में है। ઈલાબેન પ્રણામ સાહેબજી. બહારમાં સાયક્લોન હતું, અંદરમાં હું ભયભીત હતી. ભયમાં એકમેક થઈ ગઈ. તરત ખ્યાલ આવ્યો કે હું તો ભયને ચારનાર છું, છતાં ભયમાં એકમેક થઈ ગઈ. એ જ મારું અજ્ઞાન છે. ત્યારે ભય પણ હતો અને જાણનાર જ્ઞાન પણ હાજર હતો. થોડી વારમાં ભય જતો રહ્યો પણ જાણનાર જ્ઞાન હાજર હતું. જ્ઞાન અને ભય કશાય અલગ છે એમ જોવાનો પ્રયાસ કર્યો. પ્લીઝ આમાં માર્ગદર્શન આપશો. એ કેટલી વાર આપણે એ પ્રયાસ કરશું એ આપણે વિચારવાનું. કારણ કે સમજવા માટે પ્રયાસ કરવાનો છે કે જ્ઞાન જુદું છે ને ભય જુદું છે. પછી જ્ઞાનમાં એકરૂપતા કરીને આત્મજ્ઞાન કરવાનું છે. એ કામ પૂરેપૂરું બાકી છે. એ જો ન કર્યું તો આ સમજવાનો કોઈ ફાયદો નથી. એટલે એ બધામાં આ બધું વિચારી લેવું જોઈએ કે પહેલાં આવી રીતે ઓળખાણ કરવી પડે ભાવોની, જ્ઞાન ભાવ ને ભય ભાવ. ત્યાર પછી જ્ઞાનમાં જવાનો પ્રયાસ જો ન થયો તો એ સમજણ કોઈ બહુ લાભકારી નથી. રવિનાબેન ઠક્કર જય જિનેન્દ્ર સાહેબજી. હવે જે સેકન્ડ સત્સંગ મુંબઈમાં જે પ્રયોગ ચાલે છે તે વખતે રાગાબેન પકડાય છે, એકત્વ પણ પકડાય. તેની પ્રેક્ટિસ કરતા કરતા રાગાબેન પકડવું થાય તે જ વખતે પકડાય તે જ વખતે જ્ઞાન પણ ત્યાં હાજર છે એ પણ ખ્યાલ આવે છે. તો આમાં કેવી રીતે આગળ વધવું? એટલે એ એક્સપેરિમેન્ટ આપણે સત્સંગના વખતે કરીએ છીએ. પછી સત્સંગ ન હોય ત્યારે બી આપણે એ પ્રયોગ કરવો જોઈએ. સંસારના કાર્ય કરતી વખતે મારું જ્ઞાન ભીન છે, મારા કશાયથી એમ જોવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. એટલે એવો आगे 24 घंटे तक ऐसा प्रयास में आने का होना चाहिए. खाली सत्संग में करे और बाकी के टाइम में संसार की प्रवृत्ति में राग और मैं एक हूँ ऐसा करे तो सत्संग से क्या फायदा हुआ? समझ में आ रहा है? सत्संग में सीखना हुआ. जैसे कोई ग्राउंड में गाड़ी चलाने का सीखता है ना, खाली ग्राउंड में जाकर. हाँ, क्योंकि ट्रैफिक में तो सीख नहीं सकते ना. एक्सीडेंट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाता है ना. अभी आपका पता है, हम लोग को पहला ऐसा करते थे कि खाली ग्राउंड में जाकर कोई एक्सीडेंट ही नहीं हो सकता, कोई है ही नहीं वहाँ. वो ऐसा सीख लिया. फिर सीखने के बाद क्या करना? बस लाइसेंस लेकर सो जाना घर में. क्या करना? फिर तो रोड ट्रैफिक में चलाना वो लेवल तक आना चाहिए ना, कि नहीं? ऐसे सत्संग ये खाली ग्राउंड है, वहाँ आपको सीखने का मिलता है. कोई फेल हो, कोई तकलीफ हो, कोई भूल हो तो दूसरे लोग आपको बचाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा करो. सत्संग में दूसरे भी लोग होते हैं ना, वो सपोर्ट करते हैं आपको कि नहीं आपका ये प्रयोग ठीक नहीं है, आप ऐसा करो. ऐसा करने का कहा तो आप एक बार सीख लिया तो फिर पूरा दिन ये ट्रैफिक जाम है. संसार, कुटुंब, परिवार ये ट्रैफिक जाम है अपना. क्या व्यापार करना ये सब ट्रैफिक जाम एरिया है, हेवी ट्रैफिक एरिया है. कोई आता है, कोई जाता है, कोई चिल्लाता है, कोई कुछ बुलाता है, कुछ काम करते हैं. एक साथ मल्टीटास्किंग चल रहा है तो उसमें कशाय और मैं अलग हूँ ऐसा प्रयास उसमें होना चाहिए. तो ये सीखकर ये करने के लिए सीखना है हमको. ये सीखकर हम आराम से बैठ जाए ऐसा नहीं होना चाहिए.
परम पूज्य परमोपकारी श्री सद्गुरु देवनो जय हो। प्रसन्न मूर्ति पूज्य भगवती मातरनो जय हो। परम पूज्य कृपालु देवनो जय हो। पंच परमेष्टि भगवंतोनो जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्मनो जय हो। सर्वे ज्ञानी धर्मात्मा जय हो।